हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी की वजह से ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया में है, भारत में भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आ जाए और पेट्रोल पंप पर जो डीजल पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया जाए कि भाई अब पेट्रोल और डीजल नहीं है। ऐसी नौबत आ गई है क्या देश में? देश के कई शहरों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब सरकार कह रही है कि भाई देश में तेल की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ आई जिसे देखकर ऐसा लगा कि भाई देश में तो तेल है ही नहीं। खाड़ी देशों से सप्लाई का थोड़ा इशू जरूर है, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, 60 दिनों के लिए अभी खर्च के लिए तेल है, रिजर्व में है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज फिर कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल का स्टॉक मौजूद है, इसलिए पैनिक बाइंग ना करें। लेकिन आप देखिए कि देश में क्या हो रहा है। जयपुर की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए जयपुर की यह तस्वीर है। यहां एक पेट्रोल पंप पर नो डीजल का बोर्ड लगा दिया गया है। सुनिए इस पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी बता क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सुन लीजिए। वैसे क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? 2 दिन से हमारी सप्लाई नहीं आई थी और सप्लाई आज हमको मिल गई है। 24,000 लीटर गाड़ी आ रही है, दूधू क्रॉस कर गई। अब हम पेट्रोल को चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 2 दिन से लेकिन फ्यूल नहीं था? 2 दिन से हमारे पास फ्यूल उपलब्ध नहीं था। तो इसमें तो काफी दिक्कतें होंगी, लोग परेशान हो तो होते ही हैं, परेशान तो होती है, परेशानियां सामने आती ही है। जब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ी में कैसे चलेगी, सीधी सी बात है। अब आपको ये इस बात की आशा है कि गाड़ी आ रही है? बिल्कुल 100%। मेरे पास मैसेज वगैरह सब आ गए ना, गाड़ी आ रही है, सब चीजें हमने पंप भी चालू कर दिया है, टेस्टिंग वगैरह लेके, और अभी आते ही सिस्टम चालू कर देते हैं। 2 दिन से क्यों नहीं मिल पा रहा था फ्यूल आप लोगों को? क्या अक्सर एक तो गाड़ी थी जो हमारी 25,000 लीटर वाली, वो डीजल हमारा वहाँ गया तो एक ही सप्लाई दे पा रहे हैं। वो 12 बजे वो वहाँ पे बंद कर देते हैं सिस्टम को, वहाँ पे जो फ्यूल देते हैं तो वो 12-1 बजे तक बंद कर देते हैं, उसके बाद वो भरते नहीं है गाड़ियाँ। इस पंप पर साफ तौर पर रस्सी खींची हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप इनके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए रस्सी इन्होंने साफ तौर पर लगाई हुई है। और जो लोग हैं वो भी यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन्हें पेट्रोल मिल नहीं पा रहा। लेकिन अब इनका कहना है कि 2 दिन बाद ही सही, लेकिन अब जो पेट्रोल की गाड़ी है वो इनके पंप पर आने वाली है। जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में वो पहुंच गई है, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में उम्मीद है इन्हें कि इनके पेट्रोल पंप पर फ्यूल की गाड़ी आ जाएगी, जिसके बाद आम लोगों को ये फ्यूल देने में सक्षम होंगे। तो वहीं तो अब गाड़ी में दिक्कत है, गाड़ी छोटी है, गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए तेल की दिक्कत है। अब समझिए, लेकिन इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि देश में तेल की दिक्कत है, इसलिए पेट्रोल पंप पर ही बोर्ड लगा दिया गया। अब आइए अब आपको गुजरात लेकर चलता हूं। यहां डीजल की भारी कमी की बात कही गई है। कांडला मुंद्रा पोर्ट पर सैकड़ों ट्रक डीजल नहीं मिलने की वजह से खड़े हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का धंधा ठप हो गया है, पोर्ट से सामान बाहर नहीं आ पा रहा है। यह हालत हो गई है कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लोग अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक बार सुन लीजिए। डीजल कमी होने के कारण लाखों लोगों की रोजगारी पर संकट खड़ा हुआ है। आज मेरा अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, तो 12 लाख छोटे मोटे वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज उनके ऊपर टिकने वाले, उनके ऊपर डिपेंडेंट कितने फैमिली होते हैं। आज एक ट्रक है तो कम से कम 8 से 10 लोगों की रोजगारी मिलती है। अगर एक ट्रक को आज डीजल नहीं मिला और घर पे खड़ी रह गई तो उनके 10 जनों की रोजगारी का क्या होगा। अब एक बार पंजाब के मोहाली का हाल भी आपको दिखा देता हूं। यहां तेल तो मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का कहना है कि तेल सप्लाई नहीं आ रही है। उनके पास जो स्टॉक पड़ा है उसी में से वो तेल दे रहे हैं, यानी कि स्टॉक खत्म। तो इस पेट्रोल पंप पर भी नो पेट्रोल डीजल का बोर्ड लगा दिया जाएगा। देखिए, सही एक पेट्रोल पंप पर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये माँ जगदम्बे फिलिंग स्टेशन है, रूरल इलाका है, जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर ये पेट्रोल पंप है। और पत्र में ये भी कहा गया है कि जो किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बुआई का ये सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन तेल की जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है डिमांड के अनुसार, वो नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर एक खासकर जो भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पंप हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ऐसा एसोसिएशन ने कहा है। मेरे साथ एक किसान हैं जो अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आए थे। क्या नाम है भाई? जंग सिंह जी। जंग सिंह जी, किसानों को इस वक्त ज़्यादा डीजल की ज़रूरत होती है? हाँ जी, सीजन चल रहा जी, बहाई का खाद खूद गेर रहे हैं, सब कुछ बहाई हो रही है जी। तो डीजल मिल रहा है पूरा जरूरत के हिसाब से? और भी तो ठीक मिल रहा जी। उधर चंडीगढ़ में भी पेट्रोल पंप पर तेल सप्लाई की कमी का दावा किया जा रहा है। एक पेट्रोल पंप के मालिक ने दावा किया है कि उनका पेट्रोल पंप 3 दिनों से बंद पड़ा है, लेकिन फिर एक टैंकर तेल आया तो अब तेल की बिक्री चालू उन्होंने की है। सुनिए।
इस वक्त हम मोहाली में हैं, एक भारत पेट्रोल पंप पर, और यहाँ के जो मैनेजर हैं वो मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, क्या स्थिति है जो आपके एसोसिएशन की तरफ से पत्र भी लिखा गया है, सप्लाई में कितना फर्क पड़ा है? सप्लाई तो घट आ रही है अगे नालों, ते फर्क है लोगों जो मतलब पैनिक तो हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप पे कहा कि ड्राई आउट हो गए हैं। ये सानू शुक्रवार सप्लाई नहीं मिली, शनिवार नहीं मिली, संडे की छुट्टी आ गई। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल के करीबी की कई पार्टियों को इंस्टा की आंधी में पछाड़ दिया, लेकिन पार्टी बनाने के पीछे असल मकसद क्या है? 5 दिन में 15 मिलियन फॉलोअर। विधायक बोले अब तो कॉकरोच पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। कॉकरोच पार्टी का भौकाल असली है या नकली है? देश में वैसे तो आपने कई पार्टियों के नाम सुने होंगे, कोई हाथ वाली है, कोई फूल वाली है, कोई झाड़ू वाली पार्टी है, लेकिन कुछ दिनों से एक नई पार्टी पिक्चर में आ गई है बॉस, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह, एजेंडा, मैनिफेस्टो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ है। सोशल मीडिया पर गजब की हुई है पार्टी। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स, फेसबुक, हर जगह कोई ना कोई रील या कोई ना कोई पोस्ट आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप कभी भी खोल लीजिए, इस वक्त खोल लीजिए, एक बार देख लीजिए, मिल ही जाएगा। सिर्फ 5 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से चले सटायर मूवमेंट से करोड़ों लोग जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर बंपर फॉलोइंग बढ़ी है। 1,60,00,000 लोग इस अकाउंट को फॉलो कर चुके हैं और हर मिनट के साथ फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सो कॉल्ड पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस सबको फॉलोइंग की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया, मतलब सबसे ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं इसके। कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट पर अगर आप देखिए तो भारत में रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके जवाब में दूसरा अकाउंट बना लिया गया है। देखिए जरा, क्या है ये कॉकरोच पार्टी भाई? किसने बनाई है पार्टी, क्यों बनाई है और कैसे इतने कम समय में इतना ज्यादा ये पार्टी वायरल हो गई है? इसका पूरा चैप्टर आज आपके सामने खोलने वाला हूं। इस कॉकरोच पार्टी को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ इसे जनता, युवा और खासकर जेन जी की आवाज बता रहे हैं, जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जबकि कुछ इसे मोदी विरोधियों का प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। जबकि उसी सोशल मीडिया पर कुछ दावा ऐसा भी किया जा रहा है जिसमें इस पार्टी के फॉलोअर्स की लिस्ट दिखाई जा रही है कि वो भारत से बाहर के। आज इन सब का डिटेल चैप्टर आपके सामने रखूंगा। पार्टी बनाने वाले ने इसे आंदोलन कह दिया है, लेकिन इस वायरल कॉकरोच पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी से कैसे आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़ रहे हैं वो आपको बताने वाला हूं। सोशल इशू उठाने की बात करने वाला नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से पॉलिटिकल कैसे हो गया ये भी बताऊंगा। महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, मनीष सिसोदिया सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एक एमएलए तो यहां तक कह रहा है कि कार्यालय खोजो भाई कॉकरोच पार्टी के लिए, इलेक्शन उसी से लड़ूंगा। नेता तो नेता, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कॉकरोच पार्टी के सभी दीवाने हो चले, सभी सपोर्ट करने लग गए। कॉकरोच पार्टी को चैलेंज करने के लिए नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट नाम से इसका एक विपक्ष भी खड़ा हो गया है। और मतलब यह है कि जेनजी का नाम ले लेकर यह कॉकरोच पार्टी ने सोशल साइट्स पर तो टोटल भौकाल मचा दिया हुआ है, एकदम माहौल बना हुआ है कॉकरोच पार्टी का।